नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार किसान आंदोलन का सच उनके नेताओं की जुबान पर आ ही गया। जी हां, राकेश टिकैत ने बात करते हुए एक अपना खुलासा किया और उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये अगले 3 साल तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2024 तक, क्योंकि अगला चुनाव जो होने वाला है देश का वो 2024 में है और 24 में अगला देश का प्रधानमंत्री फिर से चयन किया जाएगा। और ये जो आंदोलन है इसको पहले से ही कह रहे थे कि ये जो किसान के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है ये असल में वास्तविक किसानों के द्वारा नहीं है, ये आर्टिफिशियल पैदा किया गया है कुछ नेताओं के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा और खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा। और इनका एक ही उद्देश्य है जो हमने देखा था कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर, जब पंजाब के किसान आकर के रुके थे उनमें से कुछ भोले भाले किसान थे जिनको इसकी जानकारी थी और उन्होंने बयानबाजी मीडिया में कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जल्दी खत्म होना नहीं है, हम तो 4 महीने के इंतजाम से आए हैं। जब ये लग रहा था कि ये 4 महीने के इंतजाम से आए हैं, यह आंदोलन तो 2-4 दिन में बात करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों बिल हैं कृषि के इसमें तो कोई खराब बात है ही नहीं, ये तो किसानों के हित में है। तो शायद ये जो किसान आए हैं इनके समझ में नहीं आए होंगे ये बिल, और सरकार के नुमाइंदे इनको बुलाएंगे, बिठाएंगे और बिल के बारे में समझाएंगे। इनको बिल की खूबियां पता लग जाएगी और जब इनको बिल की खूबियां पता लग जाएगी तो ये अपने घर को वापसी चले जाएंगे। ये 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा। लोगों को ऐसा लग रहा था, पूरे देश को ऐसा लग रहा था। लेकिन ये किसान के नेता जो दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों को घेर के बैठे हुए हैं, इनके इरादे पहले दिन से तय थे कि इस आंदोलन को यूं ही खत्म नहीं होने देना है और ये जब तक जारी रखना है जब तक कि मोदी सरकार को हम नहीं गिरा देंगे। इनका मकसद है मोदी सरकार को गिराना। और इसके लिए ये क्या तैयारी करके आए थे, तो वो तैयारी हमें दिख रही है कि लंगर कहां से आएगा, तो गुरुद्वारे इन्होंने सेट किए हैं कहां से लंगर आना है। फिर मनोरंजन के लिए क्या क्या होगा, तो मनोरंजन के लिए ढोल ढपड़ी और सारे मनोरंजन के साधन इन्होंने जुटाए हैं। मसाज सेंटर खोल दिया, पिज्जा सेंटर खुल गया, ड्राई फ्रूट्स बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं, कंबल बट रहे हैं और विदेशी इसमें आंदोलन में धन आ रहा है। और उनका पता तो आप देख लें, आप खुद अगर बॉर्डर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो नोएडा का, और चाहे वो गाजीपुर का दिल्ली गेट बॉर्डर हो, आप देखेंगे कि आजकल आपको वहाँ छोटे छोटे झोपड़ी नुमा प्लास्टिक के टेंट दिखाई देंगे। वो सब के सब विदेशों से आए हैं। आखिरकार किसी देश की हमारे देश के किसानों के आंदोलन में क्या रुचि है, ये सोचने की बात है। लेकिन इसमें खुलकर वो सामने आ रहे हैं। कुछ देश इसमें खुल के फंडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है और सारी दुनिया देख रही है कि हमने कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मची थी, जब हमारे देश ने क्लोरोक्विन की सप्लाई दुनिया के कई देशों में करी थी, और आज जब कोविड-19 वैक्सीन के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जो दुनिया के विकसित देश हैं, जी हां, जो दुनिया के विकसित देश हैं, उनके बराबर में भारत आके खड़ा हो गया है कि उन 5 देशों में, विकसित देशों में 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल की है और उसमें भारत भी बराबर में खड़ा हो गया है। और भारत, इसका जो नया ट्रेंड आया है उसमें भी ये वैक्सीन सफल है। और इसलिए जो देश ये सोच रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, कि भारत तो एक गरीब देश है, इसमें तो कोई वैज्ञानिक है नहीं, ये तो हर बात में विदेशों की तरफ देखते हैं, तो फिर वैक्सीन भी इन्हें चाहिए होगी। और इनकी तो जनसंख्या भी बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी तो 135-40 करोड़ जनता है यहाँ देश की, तो वैक्सीन चाहिएगी करोड़ों की, तो अरबों रुपए में वो वैक्सीन आएगी और उसकी 2-2 डोज चाहिएगी, तो खरबों रुपया भारत का विदेशों में जाएगा। शायद चीन इस बात की उम्मीद पाले बैठा था कि क्योंकि भारत में उसके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वामपंथी दल हैं बहुत सारे,
अब तो कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई है कि जो चीन के हितों का ध्यान रखती है। तो ये सारे के सारे लोग जो आज वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं, ये केवल इसीलिए उठा रहे हैं, इनका ये मुद्दा है कि भारत की वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पे सवाल उठाओ, तो कहां से लाएं? तो चीन से लाओ, वहां की वैक्सीन अच्छी है। तो इन सब ने प्लानिंग करी थी, लेकिन इन सब की प्लानिंग मोदी सरकार ने विफल कर दी और इसी से बौखलाकर इन्होंने प्लान किया कि आखिर करें तो क्या करें। इनके दिमाग में आया कि इससे पहले भारत आत्मनिर्भर बने, भारत में वैक्सीन डेवलप हो, भारत इस कोरोना महामारी से उबर पाए, उसके पहले हम यहाँ अराजकता फैला दें और इस अराजकता को इतना फैलाएं कि सीए के मुद्दे पर जैसी आग लगाई थी उसमें तो कहीं हम फेल हो गए, लेकिन अब की बार हम किसानों के कंधे पे बंदूक रखेंगे और किसानों को आगे करेंगे, पीछे अपना एजेंडा चलाएंगे। ट्रेंड वही है सीए वाला, लेकिन एजेंडा नया है और झूठ झूठ झूठ, केवल झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और कोई समझना नहीं चाहता। नहीं तो जब 7 दौर की वार्ता केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो गई हो, देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को उद्बोधन में इसकी सफाई दी हो, विपक्ष का कच्चा चिट्ठा खोला हो, देश के गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हो, लेकिन कोई समझने को चाहेगा तो समझ में आएगा। इनको समझना नहीं है, लेकिन अब इन नेताओं को क्यों नहीं समझना, ये देश की जनता को समझ लेना है। समझ में आ गया है, इनका लक्ष्य है मोदी सरकार को हटाना। ऐसे नहीं हटेगी तो ये लगातार इस आंदोलन को 3 साल जिंदा रखेंगे और ये पूरे देश में ये फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे कि मोदी किसान विरोधी है। इनकी कोशिश है कि इतनी बदतमीजी करो, इतनी अराजकता फैलाओ कि जो भारत की सेना है, भारत की पुलिस है, जो शांति व्यवस्था कायम करने में लगी हुई है, मजबूर हो जाए इन पर लाठी चलाने के लिए। और इसलिए इनके मंच जितने भी हैं, आप जाकर इनके भाषण सुनिए, ये उकसाने वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये उकसाने वाली बातें करते हैं। वहां जेएनयू गिरोह एक्टिव है, लिबरल्स एक्टिव हैं, वामपंथी दल एक्टिव है और इस देश का बिकाऊ मीडिया एक्टिव है। सब मिलकर के पूरा एक पैकेज है, पूरा एक इंतजाम है। वहां मनोरंजन है, वहां नाच गाना है, वहां सब कुछ इंतजाम किए गए हैं इनकी तरफ से। वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि ये बेचारे किसान हैं। ये किसान नहीं है, ये विपक्षी दलों के मोहरे हैं और मोहरों के रूप में ये किसान के भेष में यहां बैठे हैं। जैसे आप देखो, ट्रैक्टर रैली निकाली, नए ट्रैक्टर बिल्कुल शोरूम से निकले हुए। भाई इतने ट्रैक्टर शोरूम से बिल्कुल नए एकदम कैसे रैली में शामिल हो सकते हैं? इनके पीछे कौन पैसा दे रहा है, किसने इसमें डीजल डलवाया? अगर इसकी आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि करोड़ों रुपए की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इनके इरादे ने सारे समझ में आ रहे हैं। इनका इरादा है सरकार को गिराना, क्योंकि मोदी को ऐसे तो हटा नहीं सकते। इनको समझ में आ गया पूरे विपक्ष को। कई राज्यों के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में जो अभी इसी साल में हुए हैं, उनमें यह क्लियर हो गया कि सारे दल भी इकट्ठे हो जाएं तो भी ये भाजपा को नहीं हरा सकते। ये सारे चुनाव में इन्होंने जोर आजमा के देख लिया। तो अब इनको लगा कि जब सारे दल भी मिल गए तो भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं, तब भाजपा को कैसे हराया जाए और अगले चुनाव में 2024 में मोदी को दोबारा आने से कैसे रोका जाए। क्योंकि मोदी अगर दोबारा चुनकर प्रधानमंत्री आ गया तो ये तो भारत को वास्तव में, जैसा कि शशि थरूर कहते हैं कांग्रेस के लीडर, कि अगर मोदी प्रधानमंत्री दोबारा आ गया तो ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। बीजेपी के तो ये इरादे नहीं है, क्योंकि ये देश सेकुलर देश है। कोई किसी एक धर्म के नाम पर इस देश की घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन शशि थरूर का जो भय है वो केवल इस बात को लेकर है कि जो एजेंडा भाजपा लेकर चल रही है, जो मोदी जी का अपना सूत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसके कारण से ये जो विपक्षी दल हैं ये तो अब भुखमरे हो जाएंगे, क्योंकि इनको खाने का कहीं चांस ही नहीं है। पहले सरकारों में हमने देखा है, मोदी के पहले जो सरकारें थी, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिलकर के लूट खाते थे। हमारा काम है तुम करो, तुम्हारा काम है हम करेंगे, और दोनों मिलकर के जनता का मूर्ख बनाएंगे। लेकिन आज का हम ट्रेंड देखते हैं, भाजपा की सरकारें जहां जहां हैं, मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में।
बीच में 1 रुपए का भी कोई कट ऑफ नहीं, कोई घोटाला नहीं। डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है, डायरेक्ट लाभार्थियों को मकान मिल रहे हैं, चाहे तो गैस का चूल्हा मिल रहा है। और तो और अभी हमने उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड देखा है कि भाजपा की जहां सरकारें हैं, अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार करने वालों की संपत्ति जब्त हो और उनको एनएस से लगाकर जेल में डाला जा रहा है। ये सब जो चल रहा है, इससे पूरा विपक्ष थर-थर कांप रहा है कि अगर भाजपा इसी तरह काम करती रही तो भाजपा को तो अगले 50 साल कोई नहीं हटा पाएगा। ये कांग्रेसियों ने कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो भाजपा अगले 50 साल तक रहेगी। और यही भय है इस विपक्ष का, और इसलिए किसान के नाम पर फर्जी आंदोलन ये खड़ा करके आज राकेश टिकैत की जबान पे जो बात आई है वो वास्तविकता हो गई है। और वो खुलासा है किसान नेताओं का कि इनकी तैयारी कोई 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं है, इनकी तैयारी अगले 3 साल के लिए है कि ये मोदी को बदनाम करें, झूठ बोलें। और जैसा अब किसानों के नाम पे झूठ बोला गया है कि तीनों बिल किसानों के हित में है, लेकिन बार बार झूठ बोलेंगे, उनका मीडिया झूठ बोलेगा, नकली किसान दाढ़ी पगड़ी लगा के आ जाएंगे, किसान बन के आ जाएंगे और वो बैठे होंगे लिबरल और इंटरव्यूज देंगे, उसको पब्लिक में सर्कुलेट किया जाएगा। आम जनता, गरीब किसान बेचारा ये सोचेगा हाँ हो सकता है कुछ गलती हो, क्योंकि ये जो सारे नेता हैं, ये जो राहुल गांधी है, ये जो सोनिया गांधी है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी, ये कुछ तो गड़बड़ होगी। यही बात ये सारा विपक्ष और कांग्रेसी लोगों के, किसानों के दिमाग में बिठा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस भ्रम में लोग मोदी को वोट ना दें और तुम्हारा चांस लग जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। आपकी तैयारी यदि 3 साल की है टिकैत जी, तो इस देश के जो नागरिक, देश को प्यार करने वाले हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, देश की भूमि को मातृभूमि मानते हैं, ऐसे देशभक्त भी अब उठ खड़ा हुआ है। और आपको बताऊं कि जितने भी चुनाव हुए हैं, अगर ये विपक्षी दलों ने ठीक से सर्वे किया हो तो आपको बता रहा हूं कि मोदी जी की एक लाइन उन्होंने खुद बोला है कि ये जो चुनाव जो 2014 में उन्होंने जीता और 19 में, उन्होंने कहा कि मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव भाजपा ने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा है। आप सरकार की कोई नीति की बुराई करिए, जैसे किसान आंदोलन ही है, उसमें सरकार ने जितना लोगों को, किसानों को समझाने की कोशिश की है, उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए आम जनता किसानों को समझा रही है कि आप इन लोगों के बहकावे में ना आए, ये फर्जी किसान हैं, ये केवल नेता हैं जो किसानों के भेष में नेता बनकर बॉर्डर एरिया में आ गए हैं, इनको कहीं से फंडिंग की जा रही है मोदी को बदनाम करने के लिए। नेताओं का खुलासा हो रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर जो ये आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान जो पक्ष में आज सरकार के साथ खड़े हैं, ये उनको भी कह रहे हैं ये किसान नहीं है साहब। तो फिर आप कहां के किसान हो जी? बड़ी बड़ी गाड़ियों में। और मैंने तो खुद देखा है कि नोएडा का जो बॉर्डर है, जो चिल्ला बॉर्डर बोलते हैं जिसको, नोएडा का एंट्री पॉइंट है, वहां आप देखिए कभी भी आ जाओ, 20-30 लोग केवल हैं और उनकी सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। उनसे पूछो भैया आप कौन हो? कहेंगे हम गरीब किसान हैं, हम भूखे मर रहे थे, मोदी जी हमारी जमीन छीन रहे थे। ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे इनसे गरीब आदमी कोई है नहीं। फटका बांध लिया सिर में, एक टोपी लगा ली, फटे से कपड़े पहन लिए। राहुल गांधी के भैया ही तो हैं सब, वो फटा हुआ जेब दिखा रहे थे नोटबंदी के टाइम में। ऐसे ये भी बेहरूपिये हैं, भेष बनाकर बैठे हैं। असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है और इतनी कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों के बीच में आराम से मूंगफली चबाते हुए खा रहा है। ये जो जिनको फंडिंग हो रही है, जिनको ये टेंडर मिला है, मैं कह रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं कि जिनको ये ठेका मिला है कि आपको मोदी सरकार गिराने का काम करना है या तो इसे बदनाम करने का काम करना है, और एक ठेका इन्हीं नेताओं को मिला है कि 2024 में अगली बार मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री देश का बन ना जाए, क्योंकि वो मोदी है जिसने चीन की नाक में नकेल डाल रखी है, जिसने पाकिस्तान की नाक में नकेल डाल रखी है, और पूरी दुनिया के देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो मोदी जी का नारा है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की तरफ भारत चल रहा है। ये भारत में कैसे होने देंगे जब तक कि ये भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार लोग हैं जो भारत को खोखला करने में लगे हैं। क्योंकि इस आंदोलन से अब तक करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान दिल्ली का और लोगों का हो चुका है। उद्योग धंधे दिल्ली के ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में कोई भी गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, ट्रक नहीं चल पा रहे हैं,
और इससे लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, शायद ये चाहते हैं। इनकी तो मंशा है कि चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी जाए, चीन से माल तैयार होकर आए, दिल्ली की फैक्ट्रियों में माल बन ना जाए। इनकी साजिश को देश को समझना होगा और ये किसान के भेष में बैठे हुए नेता जो मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका सत्य उजागर करना होगा। वंदे मातरम।